हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुक एंड आर्ट गैलरी। मैं रिवा। आज मैं आपके लिए करेंगे बहुत ही प्यारा सा कैप डिजाइन। ये देख सकते हो, ये जेंट्स कैप भी बोल सकते हो या फिर लेडीज कैप भी। ये देख सकते हो इस तरीके से ये टॉप इसका बना है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने फंदे ले लिया है। टोटल लिया है हमने 100 फंदे। ये देख सकते हो। स्लाइस की बात करें तो ये 9 नंबर स्लाइस मैंने यूज किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और सबसे इम्पोर्टेंट है पहले यहाँ पे गांठ लगाना। ठीक है, तो कभी भी आप शुरुआत करो तो यहाँ पे गांठ लगा के ही शुरुआत करना, नहीं तो फिर हमारी जो टोपी होगी वो खुल जाएगी। तो इस तरीके से आपको गांठ लगा लेना है और यहाँ से हम बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। ये स्लाइस देख सकते हो, ये 9 नंबर है क्योंकि हमारा ऊन है वो बारीक है। स्लाइस तो आप अपने अकॉर्डिंग ही लेना। अगर आपका ऊन मोटा हो तो मोटी स्लाइस यूज किया जाता है, और अगर बारीक हो तो बारीक वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 फंदे हमें उल्टा बुनना है। ये रहा हमारा फर्स्ट और ये सेकंड। और फिर से फंदे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे। 1 2। फिर फंदे को हम आगे करेंगे और 2 फंदे हमें उल्टा बुनना है। 1 2। ठीक है, फिर फंदे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हमें सीधा बुनना है। यानी पूरे इस लाइन को हमें 2 फंदे सीधा और 2 फंदे उल्टा करके बुनना है। जब सीधा बुनेंगे तो फंदे को पीछे करेंगे, और जब उल्टा बुनेंगे तो फंदे को आगे करेंगे। इस पूरे लाइन को क्या, इनफैक्ट आपको पूरी बॉर्डर ही ऐसी बनाना है, सीधे साइड से भी और उल्टे साइड से भी। तो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो, ये फर्स्ट लाइन हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सेकंड लाइन में। तो सेकंड लाइन में भी सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप ध्यान से देखोगे तो हमारा सीधा आया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। ठीक है, और फिर फंदे को हम आगे करेंगे और 2 फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। यानी जहाँ सीधा आया है वहाँ सीधा बुनना है, और जहाँ उल्टा आया है वहाँ उल्टा बुनना है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये 2 फंदे हमने उल्टा बुनना है, और फिर फंदे को पीछे करेंगे, 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे हम 2 उंगली का बॉर्डर बनाएंगे, तो 2 उंगलियों का बनाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हो सेम उसी प्रोसेस से मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे 2 फंदे सीधा, 2 फंदे उल्टा करके। अगर इसकी लाइन की बात करें तो यहाँ पे मैंने टोटल यहाँ पे लिया है 12 लाइन। ठीक है, तो आप चाहो तो 10 भी ले सकते हो, 10 से 12। ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फ्रंट साइड की तरफ से। ये हमारा फ्रंट साइड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंदे हमने उतारा, फिर फंदे को आगे किया, और 4 फंदे हमें उल्टा बुनना है। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और फिर फंदे को हम पीछे करेंगे। सॉरी, पूरे लाइंस को हमें उल्टा बुनना है यहाँ तक। तो ये लाइन हमारा हो गया है कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ पे देख सकते हो ये उल्टे की साइड से है, तो उल्टे की साइड से भी आपको पूरे लाइन को उल्टा ही बुनना है। ठीक है, एक फंदे उतारना है, बाकी सभी फंदे को आपको उल्टा ही बुनना है। तो इसे भी पूरा हम कंप्लीट करते हैं। देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल उल्टा बुनना है यहाँ तक, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो ये कंप्लीट हो गया है। और फिर यहाँ से अब शुरू करेंगे हम डिजाइंस बनाना। एक्चुअली बीच में हमारा कैमरा थोड़ा सा हिल गया है, इसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई ये शुरुआत के 2 लाइन। बट कोई नहीं, मैं आपको फिर यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये हमारा बैक साइड है। पहला लाइन हमने आपको 2 लाइन तो दिखाया था, तीसरा हमने नहीं शूट कर पाए हैं, ये चौथा लाइन शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये देख सकते हो मैंने 2 सीधा बुना है और फिर बाकी के 4 उल्टे बुने हैं। और फिर फंदे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे। 1 2। फिर फंदे को आगे करके 4 फंदे हमें उल्टा बुनना है। 1 2 3 4। और फिर फंदे को हम पीछे करेंगे, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से, और फिर 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे। ये डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है, तो एक बार तो आप इसे ज़रूरी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ तक इसे हम कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो इसी प्रोसेस से इस लाइन को हम कंप्लीट कर लिए। और फिर जाते हैं हम फ्रंट साइड की तरफ से। तो फिर से वही प्रोसेस शुरू होगा। यहाँ पे एक फंदे हमने उतार लिया, और फिर से यहाँ पे हम 4 फंदे को हम सीधा बुनेंगे। ठीक है,
यानी जो आपका थर्ड लाइन है सेम वही वाला है। और फिर फंदे को हम आगे करके 2 फंदे हमें उल्टा बुनना है। फिर फंदे को हम पीछे करेंगे और 4 फंदे हमें सीधा बुनना है। ठीक है, जो हमने तीसरा लाइन बनाया था वही लाइन यहाँ पे हम रिपीट करेंगे 5वें लाइन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सेम इसी प्रोसेस से इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देख सकते हो यहाँ पे। फिर फंदे को हम पीछे करेंगे और इस तरीके से पूरे इस लाइन को कंप्लीट करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हो, ये हमारा डिजाइन बन गया है। यानी यहाँ पे हमने टोटल 4 लाइन बना लिया है सीधा उल्टा का, और 2 हमने बनाया था उल्टे का सिर्फ। ठीक है, और फिर से ये हमारा बैक साइड से शुरू हुआ है, तो देख सकते हो 2 फंदे हमने उल्टा सीधा बुना और फिर से 4 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। और फिर से फंदे को पीछे करके 2 फंदे हमें सीधा बुनना है और फिर फंदे को आगे करके 4 फंदे हमें उल्टा बुनना है। ये हमारे उल्टे साइड का है। ये तो हमने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। उल्टे साइड से आपको ये चीज़ बस ध्यान रखना है कि 2 फंदे आपको सीधा बुनना है और 4 फंदे उल्टा बुनना है। और सीधे के साइड से आपको 2 फंदे उल्टा बुनना है और 4 फंदे सीधा बुनना है। और इसी प्रोसेस से इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारा डिजाइन भी हो गया है कंप्लीट। और यहाँ से फिर जो हमने फर्स्ट लाइन बनाया था बिल्कुल उल्टा बुनना है, आगे से भी और पीछे से भी वही वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये देखते हो कुछ इस तरीके से सभी फंदे को हम बुनेंगे और उल्टा बुनेंगे। ये हमारा सीधे वाला साइड से है, यानी आपको सीधे से भी उल्टा बुनना है और पीछे से भी उल्टा। जो हमारा फर्स्ट लाइन था सेम वही शुरू हो गया यहाँ से। अगर अभी भी आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर इस टाइप में मैंने एक और डिजाइन आपके साथ 2-4 दिन पहले शेयर किया था जिस पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया था। वो भी देख सकते हो, सेम इसी प्रोसेस से वो वाला डिजाइन भी बना हुआ है। पर मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी कन्फ्यूजन होगा। ये देख सकते हो इस तरीके से बहुत ही इजी डिजाइन से। और ऐसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे जितना आपको हाइट चाहिए। और यही वाला प्रोसेस शुरू होते जाएगा यहाँ तक, और फिर कंप्लीट करके आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा जो टोपी का जो हाइट था वो हो चुका है, लेंथ जो भी बोलो आप। और काउंट करें तो ये डिजाइन टोटल हमने यहाँ पे 10 बनाया है। 9 10 देख सकते हो 10 हमने डिजाइन बनाए हैं। और यहाँ से अब हम घटाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे भी आप ध्यान देना, जैसे ये जो लाइंस बने हैं ना इस तरीके से, ये तो एक में हम घटाएंगे, एक में छोड़ देंगे, फिर दूसरे में घटाएंगे तो फिर एक छोड़ देंगे। यानी एक आपको घटाना है तो दूसरे में छोड़ देना है और फिर दूसरे में उसको घटाना है। तो ये हमने क्या किया, 2 फंदे का एक, एक 2, 2 फंदे का हम एक करेंगे और फिर बाकी के जो हमारे फंदे हैं सीधा है तो सीधा बुन लेंगे। अब डिजाइन अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो यहाँ भी समझ सकते हो। फिर फंदे को हम आगे करेंगे और 2 फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर फंदे पीछे करके 4 फंदे हमें सीधा बुनना है और फिर फंदे को हम आगे करेंगे और यहाँ पे 2 फंदे हम उल्टा बुनेंगे और फिर फंदे को पीछे करके यहाँ पे हमने घटाया था और ये वाला छोड़ दिया था, तो इसमें हमें घटाना है, यानी 2 फंदे का एक करना है। ठीक है, और फिर बाकी के जो हमारे 3 फंदे बचे उसे हम बुन लेंगे और फिर फंदे को आगे करके 2 फंदे हमें सीधा बुनना है, फिर फंदे को पीछे करके 4 फंदे हमें उल्टा बुनना है, सॉरी सीधा बुनना है। और फिर यहाँ पे हमें घटाना होगा, तो पहले तो 2 फंदे हम उल्टा बुनेंगे और फिर फंदे पीछे करके यहाँ पे 2 का एक करेंगे, देख सकते हो। यानी एक ब्रैकेट आपको छोड़ के दूसरे में आपको घटाना है और इसी प्रोसेस से इस पूरे लाइन को कंप्लीट करेंगे। फिर इसमें घटाएंगे, इसको छोड़ के फिर इसमें, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। तो ये देख सकते हो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बैक साइड की तरफ से। तो बैक साइड से आपको क्या करना है, यहाँ पे शुरुआत में बस 2 फंदे का एक करना है जब भी आप शुरुआत करो, और बाकी सभी फंदे को जहाँ सीधा आता है वहाँ सीधा बुनिए, जहाँ उल्टा आता है वहाँ उल्टा बुनना है। ठीक है, हमें बैक साइड से कहीं भी फंदे कम नहीं करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि डिजाइन से हमारा ऊपर तक बनता जाए, इसलिए जहाँ सीधा आता है वहाँ आप सीधा करो और जहाँ उल्टा आता है वहाँ आप उल्टा करो। और इस प्रोसेस से यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिर से आते हैं फ्रंट साइड की तरफ से। तो फिर से वही प्रोसेस, इसमें हमने घटाया था तो इसलिए हम ये वाले फंदे इसमें घटाएंगे और ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट हम एज इट इज बुन लेंगे जैसे है, जहाँ सीधा है वहाँ सीधा और जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा। और यहाँ पे हम फंदे को कम करेंगे, ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट में, क्योंकि पहले हमने इसे छोड़ दिया था तो फिर यहाँ पे हम अब कम करेंगे।
देख सकते हो यहाँ पे अपने फंदे को कम कर दिया और फिर यहाँ पे 2 हम उल्टा बुनेंगे, फिर फंदे को पीछे करके और यहाँ पे हम सीधा बुनेंगे 3 फंदे और फिर 2 फंदे हमें उल्टा बुनना है। ये 3 हो गए, फिर 1 2 फिर फंदे को पीछे करेंगे और यहाँ पे फिर हम घटाएंगे, ठीक है। और इसी प्रोसेस से इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। और फिर बैक साइड से आएंगे तो बैक साइड से भी वही प्रोसेस होगा। यहाँ फंदे को कम नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले वाले लाइन में हमने कम किया था। और ऐसे ही बुन लेंगे, जहाँ सीधा आता है वहाँ सीधा और जहाँ उल्टा आता है वहाँ पे उल्टा। और सेम यही प्रोसेस आपको करते जाना है और ये तब तक करना है जब तक आपका फंदा बहुत ही कम ना बचे, ठीक है। एक ब्रैकेट छोड़ के एक आपको घटाते हुए देख सकते हो। यहाँ पे हमारे फंदे बहुत ही कम बचे थे, तो ऊपर की साइड में हमारे ब्रैकेट ही ख़त्म हो गए थे, तो फिर हमने वहाँ पे 3 लाइन सिर्फ उल्टा बुना है, देख सकते हो। जो राउंड शेप में टॉप पे बना था, मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था। ये देख सकते हो 1 2 3 लाइन हमने सीधे की साइड से भी और उल्टे की साइड से, दोनों साइड से हमने देख सकते हो उल्टा बुना था। और यहाँ पे टोटल हमारे फंदे बचे हैं 15। तो आपके 16 17 हो जाए या फिर 12 13 भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, 2-4 फंदे इधर उधर हो सकते हैं। और फिर उनको हमने कट कर लिया है और नीडल्स के हेल्प से इसे हमें सिलना है। तो सभी फंदे को नीडल्स पे ले लेंगे हम, कुछ इस तरीके से एक एक करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कन्फ्यूजन होता है कि मैम मेरे टोपी में ऊपर होल रह गया है, उसको क्लियर कीजिए। इस तरह के बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से दीजिएगा क्योंकि इस तरीके से अगर आप सिलाई करोगे तो आपकी टोपी में बिल्कुल भी होल नहीं रहेंगे। तो जो हमारा उल्टा साइड है उधर हम घुमा लेंगे टोपी को और फिर यहाँ पे तेज खींचेंगे, कस के, देख सकते हो खींचना है आपको ताकि बिल्कुल टाइट हाथ से। और फिर यहाँ पे गांठ जरूर लगा लीजिएगा, ये दोनों को पकड़ के गांठ जरूर लगा लीजिएगा। और 2-4 जितने आपकी मर्जी उतना गांठ यहाँ पे लगा सकते हो, गांठ लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये देख सकते हो हम भी लगा रहे हैं और दोनों को कुछ इस तरीके से पकड़ के आपस में ऐड करते जाना है और गांठ लगाते जाना है, तो फिर आपकी टोपी में बिल्कुल भी होल नहीं रहेंगे। और ये देख सकते हो ये इस तरीके से हम इसे सिलते हुए जाएंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इतनी खूबसूरत सी टोपी बना के रेडी कर सकें और वो भी इतने ईजी तरीके से देख सकते हो। एक बार तो आप ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा। और ये देख सकते हो बिल्कुल भी होल नहीं बचा है यहाँ पे। और फिर से हम दोनों को जैसे सिलते हैं, और ये सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लाइनिंग है वो दोनों आपस में मिलता हुआ जाए, ये नहीं कि एक लाइन ऊपर एक नीचे हो जाए। तो दोनों को आपस में मिला के आप सिलिएगा। अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर वो हमारा जो टोपी होगा उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा, वो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको ये लाइनिंग दोनों मिला लेना है, यानी जहाँ हमने सादा 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 बुना था ना उल्टा, वो दोनों लाइन्स आपको मिला लेना है। और फिर यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे, उनको कट कर लेंगे। और बाकी जो नीचे हमारा ऊन बचा है उसके हेल्प से हम सिल लेंगे। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। और इस तरीके से हमें सिलना है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ट्रिपल ऊन से हमने शुरू किया था, तो ये जो सिंगल वाला है इसे तो हम कट कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर से ही आपको कट करना है। और यहाँ से जो हमारा डबल था उसे भी हम एक उसमें से कट कर लेंगे और फिर ये आपस में जोड़ देंगे, इस तरीके से गांठ लगा लेंगे, डबल गांठ। और फिर जो ये दोनों को पकड़ के जिसे हमें सिलना है उसमें हम गांठ लगा लेंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, क्योंकि अक्सर होता है ना नीचे की साइड खिंचाव ज़्यादा होता है और फिर हमारी टोपी वहाँ से खुल जाती है। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर ही कीजिएगा।
और फिर नीडल की हेल्प से इसे हम सिल लेंगे। कुछ इस तरीके से इसको जोड़ लेंगे। और यहाँ पे जब आप शुरू करो ना, तो यहाँ पे भी आपको 2-3 गांठ तो लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि ऊन जो हमारा होता है ना, खिंचाव जब पड़ती है ना तो वो खुल जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। मेहनत तो हम बहुत करते हैं बनाने में, और पता चलता है टोपी हमारा खुल जाए। तो ये देख सकते हो, मैंने भी यहाँ पे गांठ लगाया है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ मैंने भी किया है, इसलिए आपके साथ भी क्लियर करते हैं। और कुछ लोग कमेंट भी करते हैं। तो ये देख सकते हो, ये जो हमारा ऊन था जो हमने एक्स्ट्रा कट किया था, उसको इस तरीके से इसमें दबाते हुए सिलेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी है। ये देख सकते हो, ये हो गया है लगभग कंप्लीट। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हो ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। जिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा, मैं कोशिश करूँगी उस तरह के और भी वीडियो आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करूँ। तो ये देख सकते हो, मैंने सिल लिया है इसे। अब इसे हम सीधा करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हमारी जो टोपी है वो कैसी बनी है। तो ये देख सकते हो, बहुत ही प्यारी, अमेजिंग, देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है वो भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।